नारद जी महाराज ने इंद्र के पास गए। इंद्र के पास जाकर कहते हैं कि इंद्र, जहां उस ब्रज में तुम्हारी जय जयकार लगाई जाती थी, तुम्हारी पूजा की जाती थी, तुम्हारा भय माना जाता था, आज उस ब्रज में तुम्हारा पत्ता साफ हो गया, खत्म। इंद्र ने कहा कैसे महाराज, किसने करवाया? तो नारद जी कहते हैं करवाने वाला कोई और नहीं, वो नंद को छोटो सो लाला कृष्ण गोपाला और कन्हैया है भैया। वह छोटी सी कान्हा ने आज सारी तेरी पूजा को संपन्न करा दियो है महाराज। अब महाराज पूजा संपन्न हुई। इंद्र ने सुना क्या उस छोटे से लाला ने मेरी पूजा को खत्म करा दिया। ये कैसे अज्ञानी अगूढ़ ब्रजवासी हैं, वो छोटे से अज्ञान अबोध बालक की बात को सुनकर मेरी पूजा बंद कर दी, इंद्र की, देवताओं के राजा की। अब ब्रजवासियों को इस बात का तो दंड प्राप्त होगा ही, देना ही पड़ेगा महाराज। इंद्रस्तदात्मना पूजां विज्ञाय वहतां नृपा गोपेभ्य कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्च कोपसा। महाराज श्री सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, जैसे ही इंद्र को पता चला कि इंद्र की पूजा बंद हो गई, इंद्र ने तुरंत संवर्तक मेघमालाओं को आदेश किया है। गणम संवर्तकम नाम मेघा नाम शांतकारिणा इंद्र प्रचोदयत् क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्यता। संवर्तक मेघमाला, संवर्तक मेघमाला जानते कौन सी मेघमालाएं होती हैं? मेघमाला होती है बादल। संवर्तक मेघमाला वो बादल हैं जिनमें बाढ़ आती ना, बाढ़, बारिश अधिक होने की वजह से बाढ़ आती है। तो महाराज वो जो बारिश का अधिक जल होता है, बाढ़ वाला जो जल होता है, वो संवर्तक मेघमालाओं में ही रहता है। संवर्तक मेघमालाओं को बुलाया, कहा कि जितना भी जल तुम्हारे अंदर है वो जल पूरा ब्रज में बरसा दो, एक भी धूल का तिनका, एक भी मिट्टी का तिनका ब्रज में ना रह जाए, पूरा ब्रज जल से, जल के प्रलय में डूब जाए। ओ इंद्र ने कोप किया ब्रज पर मूसलधार, परो ब्रज पर अब नख पर गिरबर धर कर मुरली मधुर बजावे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, इत्थं भगवता ज्ञाप्ता मेघा निर्मुक्त बंधना नंद गोकुल मासारे पेड़यामा सुरोजसा। इंद्र ने मेघमालाओं को आदेश किया है और अब वे बड़े वेग से नंद बाबा के ब्रज पर चढ़ आए और मूसलाधार पानी वर्षा सारे ब्रज को पीड़ित करने लगी महाराज। पूरे ब्रज में तड़ तड़ कर कर बारिश होने लगती है महाराज। सभी गोप ग्वाल श्री कृष्ण कन्हैया लाल के पास आकर उनके चरणों में विनय करते हैं। कृष्ण कृष्ण महाभाग तन्नाथं गोकुलम प्रभो त्रात्वमर्हसि देवाना कुपिताद् भक्तवत्सलः। महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं हे कृष्ण, आप तो इस ब्रज के नाथ हो, आप तो इस ब्रज की जान हो, हमारे प्राणों को बचाने वाले हो, हमारे प्राणों के सहायक हो। प्रभु ये इंद्र आज कोप कर रहा है महाराज, आज या कोपते बचाओ कृष्ण, या कोपते बचाओ। श्री बांके बिहारी देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। महाराज सभी प्रार्थना कर रहे हैं। मधुमंगल के भाई लाला देख,
तेरे या गोवर्धन महाराज की पूजा करने से इंद्र नाराज हो गया और इंद्र अब कोप कर रहा है हम पर, तो अब तू ही हमारी रक्षा करेगा। कृष्ण कहते हैं तो मैं क्यों रक्षा करूं भाई, मैंने क्या किया है ऐसा जो मेरी पूजा की थी तुमने, जो मेरे पास आए हो। मधुमंगल कहे लाला बड़ो दोगलो आदमी है भाई, इतना दोगला कोई हो सकता है? अरे हम तो अच्छी खासी इंद्र की पूजा करने जा रहे थे, तूने ही तो कहा था कि गोवर्धन की करो। कृष्ण कहते मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सहायता करवाऊंगा नहीं, देखो पूजा तुमने मेरी तो नहीं की थी, पूजा किसकी की? गोवर्धन की। तो चलो गोवर्धन के पास, उससे प्रार्थना करो, वही बचाएगा। महाराज गोवर्धन के पास जाते हैं, भगवान कहते हैं हाथ जोड़ो, आंख बंद करो, हाथ जोड़कर आंख बंद कर कर प्रार्थना करो। मधुमंगल कहता है अरे हम तुझे जानते हैं लाला, हम आंख बंद करेंगे और तू यहाँ से 9-2-11 हो जाएगा, नहीं करेंगे। कृष्ण कहते हैं मैं भी यही रहकर प्रार्थना करूंगा, आखिर मेरा भी गोकुल है भाई, मेरा भी घर है, चलो प्रार्थना करो। तो महाराज सभी ब्रजवासीगण प्रार्थना कर रहे हैं। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारे, गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। अरे गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी, लेना हमारी सुध लेना हमारी, लेना हमारी सुध लेना हमारी, आई हमारी बारी जे सुध लेना हमारे। ओ गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारे। उतना ही नहीं प्रभु, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव को तारा था आपने और प्रहलाद को उबारा था दुख से महाराज। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, और महाराज ओ मेरे माँ के बिहारी जी सुध लेना हमारे। मेरे बाके बिहारी जी किस किस को सुनानी है? सुध सभी लेना गाइए। हमारी। ओ गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारे। अरे गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना महाराज हमारी। सब प्रार्थना कर रहे, इतने में हमारे श्री कृष्ण कन्हैया लाल गए, जमीन से उंगली छुआई है और महाराज श्री कृष्ण कन्हैया लाल ने देखते ही देखते उस गोवर्धन पर्वत को अपनी नख पर, कनिष्ठिका उंगली के नाखून पर धारण कर लिया। जय हो। इत्युक्त्वेकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। आज गोवर्धन महाराज को कृष्ण ने ऐसे उठाया है महाराज, जैसे पहले के समय में छोटे छोटे बालक बारिश के जब समय आता था, जब बारिश पड़ती थी महाराज, तो वो आता है ना मशरूम जिसे कहते हैं आजकल, उसको हिंदी में कहा जाता है कुकुरमत्ता। तो उस कुकुरमत्ता को महाराज पकड़ पकड़ कर छतरी बनाकर खेला करते थे। छत्राकमिव बालक, ऐसे आज श्री कृष्ण कन्हैया लाल ने बारिश में आज गोवर्धन नाथ को उस कुकुरमत्ता की तरह धारण कर लिया है महाराज। बोले गिरिराज धारण की हो, धारण किया महाराज। जैसे ही धारण किया है सब देख रहे हैं महाराज, सबने जैसे ही देखा कि कृष्ण कन्हैया लाल ने उस छोटे से 7 साल के कन्हैया ने 7 कोस के गिरिराज को उठा लिया है महाराज। यशोदा मैया कहती है अरे ब्रजवासियों इतने निर्दयी हो, वहां वो छोटा सा बालक इतना कोशिश कर रहा है, तुम जाओ
और जाकर सब सहायता करो। महाराज सब गए हैं, किसी ने अपनी बल्ली को लगाया, किसी ने अपनी बांस को लगाया है, किसी ने अपने सर को लगाया है, किसी ने हाथ से ही सहारा देना चाह रहे हैं, कोई अपना कंधा लगा रहा है महाराज, कोई ना कोई कैसे ना कैसे कर कर सहायता करना चाह रहे हैं महाराज। क्या यशोदा मैया बड़ा ही सुंदर भाव कहते हैं, क्या कन्हैया मेरो वारो कारो कनुआ मेरो वारो, कन्हैया मेरो बारो करो कनुआ मेरो बारो, नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो, ओ नख पर गिरवर लीनो धारी, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया ने धारण कर कर रखा 7 रात 7 दिन तक कन्हैया ने उस गोवर्धन महाराज को धारण कर कर रखा है। क्या महाराज 7 रात 7 दिन, संत जन बताते हैं क्या 7 वर्ष के शाम 7 कोस गिरिराज हैं और 7 वर्ष के शाम 7 रात नख पे धरो और गिरधारी पर्यो नाम। बोले गिरधारी भगवान की जय हो।